हेलो फ्रेंड, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है वो मेरा बनाने का पर्पज़ ये है कि अभी आपने जैसे न्यूज़ में भी सुना होगा कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। व्हाट इज़ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ये है, आमतौर पे ये जो अग्रीमेंट है ये डेवलप्ड कंट्रीज आपस में साइन करते हैं, या बहुत रेयर केसेस में डेवलपिंग कंट्री के साथ डेवलप्ड कंट्री ये अग्रीमेंट साइन करते हैं, प्रोवाइडेड अगर जो डेवलप्ड कंट्री है उसने कोई ऐसा मटेरियल इंपोर्ट करना है जो कि डेवलपिंग कंट्री के पास है। इसके मायने ये होते हैं कि आमतौर पे जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ या इंपोर्ट ड्यूटीज़ खास करके होती हैं, जिस वजह से अगर आप कोई एक प्रोडक्ट को, हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इंपोर्टेड कार्स को, बाहर से लग्जरी कार्स को इंपोर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर हम मर्सिडीज़ की कोई एक कार की बात करें, फॉरेन में वही कार जो है आपको 25-30 लाख रुपए में मिल जाएगी अगर हम उनको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में। बट जब वो इंडिया में लैंड होती है, इंडिया में लैंड होकर जब मार्केट में सेल होती है, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज देयर इज 100% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन लग्जरी कार्स हेयर इन इंडिया। तो ये एक एग्जांपल बताई है मैंने जो कि इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं इंपोर्ट के ऊपर। उसी तरह जब कोई दूसरा कंट्री हमारे से कुछ गुड्स को इंपोर्ट करता है तो वो भी वहां पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं। सो ऑल दीज कंट्रीज हैव दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, बट द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज वन अग्रीमेंट जहां पे मेजॉरिटी ऑफ गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, ताकि इसीलिए उसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी कि आपकी मार्केट को अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक दूसरे कंट्री की मार्केट में एट द सेम प्राइस वहां पे आप सेल कर सको, सो दैट यू compete विद अदर एक्सपोर्टर टू दैट कंट्री और उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है, ताकि आप अपनी क्वालिटी पे compete करो, ना कि बिकॉज ऑफ ड्यूटी। क्योंकि अगर 10 रुपए की चीज़ यहाँ से जा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी उस कंट्री की 50% है, तो वो 10 की चीज़ 15 की हो जाएगी। जबकि बाकी अगर किसी कंट्री के साथ उस कंट्री का ट्रेड एग्रीमेंट है और वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो 10 की चीज़ 10 में बिकेगी। ऑब्वियसली वो 10 वाली चीज़ को 15 वाला, मतलब 15 के प्राइस पे कोई भी नहीं लेगा। सो इसको इस तरह से समझने वाली बात है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट किस किस इंडस्ट्री को होगा? फ्री ट्रेड इंडस्ट्री का बेनिफिट जो होने वाला है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, टेक्सटाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को होने वाला है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंडस्ट्री को होने वाला है। ये मेन वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इम्पैक्ट होंगी, जो कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। पहले ऑस्ट्रेलिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था या है अभी भी, वो है एक चाइना के साथ, वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, थाईलैंड के साथ। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि अपना इजीली अपना कंट्री का इंपोर्ट, मतलब जो प्रोडक्ट था उसको एक्सपोर्ट कर पाते थे ऑस्ट्रेलिया में, और दे कुड कम्पीट देयर। इसी वजह से आपने देखा होगा कि चाइना से बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया में लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे चाइना के लोग वहाँ पे बिजनेस करते हैं, उनको उस मामले में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ 1-to-1 एक्सचेंज प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ का। तो ये दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से चाइना की अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आया, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, उनकी इकोनॉमिक पावर बढ़ी है, क्योंकि चाइना के इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिससे उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। और चाइना की इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में एक हेजेमनी थी। हेजेमनी मीन्स उनकी डोमिनेशन थी। आप कहीं भी जाओगे, सिडनी में आप जाओगे, देखोगे स्पेशली दी कसिनोज, ऑलमोस्ट 80% कसिनोज इन सिडनी आर ओन्ड बाय चाइनीज़। रियल एस्टेट मार्केट में चाइना का दबदबा है। जितनी भी टॉप की रियल एस्टेट है, जिसको पॉश रियल एस्टेट हम बोलते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज ओन्ड बाय चाइनीज पीपल। सो मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्रीमेंट होने से इमीडिएटली इंडिया को बेनिफिट होगा, बट यस, इन लॉन्ग टर्म इट विल डेफिनेटली बेनिफिट इंडिया। अभी करंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $27 बिलियन है, और आने वाले 5 सालों में बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट ये $50 बिलियन तक जाएगा। चलो, ये हो गई एक ओवरऑल इकोनॉमिक पोजीशन जो कि इस ट्रेड एग्रीमेंट से होने वाली है। इसका हमें क्या फ़ायदा? अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री की, तो उसको क्या फ़ायदा होगा? इसको ये फ़ायदा होगा
देर इज अ लाइकलीहुड इन नियर फ्यूचर द असेसमेंट लेवल ऑफ इंडिया, जो कि आज की डेट में लेवल 3 पे है, इट माइट बी रेज टू लेवल 2। उससे क्या होगा, जो रिस्क फैक्टर है, क्योंकि कोई भी ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, एक कंट्री की इमिग्रेशन के रिस्क फैक्टर के ऊपर उसका असेसमेंट लेवल करता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। करंटली इंडिया इज इन असेसमेंट लेवल 3। तो अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, आपस में बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगी, तो आने वाले टाइम में आई वुड से नियर फ्यूचर में, मे बी 6 मंथ, मे बी 1 ईयर, इंडिया कुड गो अप टू लेवल 2। उससे नंबर ऑफ वीजा ग्रांट्स बढ़ेंगे, रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होंगी, जो कि अभी भी हैं। दे हैव सेड, ऑस्ट्रेलिया हैज सेड in this trade agreement, there would be a quota on chefs from India, there would be a quota on healthcare workers from India, there would be quota on STEM programs। अगर कोई STEM में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पढ़ने कोई जाता है तो उसके लिए स्पेशल कोटा होगा ऑस्ट्रेलिया में, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उन्होंने बढ़ा दिया है। अब हम देख रहे थे, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि 5 तारीख तक ये चीज़ें रुकी हुई थी, और 5 तारीख के बाद कल 6 तारीख थी, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा है बिना इंटरव्यू के, जो कि मेरे अपने पेज पे भी लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे और लोगों से मुझे पता चला। अब जो टाइमलाइन है, फरवरी के फर्स्ट वीक से 10 तारीख तक जिनकी फाइलें लगी हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़े आए हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक तो ये जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी, दूसरा इस ट्रेड एग्रीमेंट का आपस में दोनों कंट्रीज़ में स्पेशली एजुकेशन को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। 2+2 एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आपस में रिसर्च में कोलैबोरेशन होने वाली है। सो ओवरऑल आई सी अ वेरी बिग फ्यूचर, वेरी गुड फ्यूचर फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, जब तक का ये ट्रेड एग्रीमेंट की फोरकास्टिंग आई है। तो अगर आपकी फाइल लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर नहीं लगी है, इमीडिएटली अप्लाई करिए और इस आने वाले टाइम में जो बेनिफिट होने वाला है उसका आप फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।